सफलतापूर्वक संचालित किया गया। मैं इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग की और समय समय पर बैठक और अन्य माध्यमों से आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए, जिससे इस पूरी प्रक्रिया को करने में सहूलियत हुई। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से वे कृपया इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करें। सर्वप्रथम मैं जो उत्तीर्ण छात्र और छात्राएं हैं उनको बधाई देता हूं और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको भी मेरी बधाई। साथ ही साथ मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने समय पर और समय से पहले उन्होंने ये रिजल्ट घोषित किया। हम लोग विभिन्न प्रकार के इनोवेशंस और विभिन्न प्रकार के मॉडर्नाइजेशन एक्टिविटीज विभिन्न स्कूल में हम लोग कर रहे हैं और आगामी वर्ष में हम लोग का उद्देश्य है कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासेस को कंप्यूटर का ज्ञान दें। सभी जगह आईसीटी लैब्स लगे और सभी बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दें। एक जरूर हम लोग को जब हम लोग रिजल्ट की समीक्षा कर रहे थे तो मैथ्स का एक इशू निकला कि मैथ्स में थोड़ा बच्चे कमजोर हैं और मैथ्स में अच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपने सभी ऑफिसर्स को ये कहा है कि अगले वर्ष जो पहला महीना है अप्रैल का, वहां पर आप एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ्स के चलाएंगे और सभी को मैथ्स के रिफ्रेशर कोर्स चलाएंगे ताकि मैथ्स में लोग पिकअप करें और मैथ्स में लोग रुचि लें। और मैं पुनः सभी को अपनी बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये लोग आगे प्रमोट होकर 11वीं 12वीं में अच्छा करें। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करने के बाद। आप सभी को नमस्कार और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मैट्रिक की जो परीक्षा हुई है उसमें जो छात्राएं और छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है दिन प्रतिदिन और उनका भविष्य अच्छा हो, इसकी हम कामना करते हैं। और अब जितने तेज़ी से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपने परीक्षा फल को प्रकाशित किया है वो काबिल तारीफ़ है। उनके चेयरपर्सन, उनकी टीम को हम बधाई देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से इंटरमीडिएट का रिजल्ट्स समय से बहुत पहले प्रकाशित हुआ, उसी तरीके से मैट्रिक एग्ज़ाम्स का भी रिज़ल्ट बहुत समय से पहले 1 तारीख से मूल्यांकन शुरू हुआ था, 29 को पूरा हो गया है। और इसकी वजह जैसा उन्होंने बताया कि कंप्यूटराइजेशन है और जो भी मेजर्स लिए गए हैं ताकि समय रिज़ल्ट निकले और ना ही सिर्फ निकले, बिल्कुल साफ तरीके से किसी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं हो, उसका भी ध्यान रखा गया है और आगे इसमें और हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमें जो मैथ्स की बात ACS साहब ने कही, हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCRT में भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की भी शुरुआत की है ताकि साइंस और मैथ्स की समझ बच्चों को और बेहतर हो सके। हाल में ही एक प्रदर्शनी भी की गई थी जिसमें सभी जिलों के बच्चे भी आए थे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर के। हम समझते हैं आगे चल कर के और बेहतर होगा रिजल्ट, बच्चों का मैथ्स साइंस की समझ और बेहतर होगी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कि गुणात्मक शिक्षा दी जाए और सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बने बिहार में, उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि जब हमारा बेस और नींव मजबूत होगा तो आगे चल के बच्चे अच्छा करेंगे, छात्र छात्राएं। और इसमें आपने देखा बढ़ चढ़ कर के जो छात्राओं ने हिस्सा लिया और जो टॉप जिन लोगों ने 3 उसमें से 2 टॉपर्स में से 2 छात्राएं हैं, 1 छात्र हैं, तो इस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा उनका भी। और जो खास करके जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं,
उसको उनको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में काफ़ी समय से जो इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि, फिर ग्रेजुएशन की प्रोत्साहन राशि, फिर आगे चल कर के विभिन्न कमिश्नरीज में जिस तरीके से कोचिंग की व्यवस्था भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने की है, तो अब निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं एक उनका भविष्य उज्जवल होगा और स्टेट के प्रोग्रेस में, प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।